I like generative AI using LLM, having most important documents like first document. If I load document loaders needed, आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइल को डॉक्यूमेंट लोड करना पड़ेगा, देन टेक्स्ट करना पड़ेगा, देन चंकिंग करनी पड़ेगी, एम्बेडिंग करनी पड़ेगी, वेक्टर डीबी का यूज करना पड़ेगा और एलएलएम का यूज करना पड़ेगा. एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सोर्सेस को आप लोड कर सकते हो, जस्ट लाइक ए PDF, text, CSV, and websites and internet of all kind of DBs, just like a MySQL, GraphSQL, Neo4j का यूज करके आप एक प्रोजेक्ट को डन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक AI एंड जनरेटिव AI. Then first framework used LangChain, and LangChain we have a common loaders like a PyPDF loaders and like a store the vector store like a FAISS is the Facebook एनालिसिस स्टोरेज मीडियम होता है, जिसमें हम लोग ये ओपन सोर्स होता है, जिसमें अनदर काइंड ऑफ हम वेक्टर स्टोर कर सकते हैं लाइक क्रोमा, वेविएट एंड मैनी मोर. Document loader, after that document loader we have data, and data split into the different small chunks and chunking part using the recursive text character splitter using function. तो दिस फंक्शन से क्या होगा कि हमारे पास जो भी वर्ड्स होंगे वो हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में चंक करके और इसको यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट chunking we have used the embedding process. We have a cosine similarity procedure having the vector db spaces like अगर मैं बोलूं कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉक्यूमेंट लोडर की डेफिनेशन बोलूंगा तो डॉक्यूमेंट लोडर इज अ कंपोनेंट दैट रीड्स डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज and converts it into the structured text, and it can be processed by the LLM. So after that chunking we store the chunking just like कह सकते हैं कि chunking is a mandatory part and like accurate retrieval and faster similarity search and better LLM like answers. एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे देखा जाए तो चंकिंग हमें करना पड़ेगा. इसके लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट LangChain का यूज करके हम इसमें पैराग्राफ